सो हाउ टू डू बायोलॉजी भैया यार काफी दिक्कत दे रही है। बायो तो समझ में ही नहीं आ रही, रटनी पड़ती हैं चीजें। तो भाई देखो, आपको कुछ मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ अब। ठीक है, उनको करने से जो आपके एक मेन प्रॉब्लम आती है रटने वाली, ये तो बिल्कुल ही हट जाएगी। नहीं रटना पड़ता भाई, सिर्फ देखने का नजरिया अलग होना चाहिए आपका। ठीक है। देन आपको लाइक जो बायो में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है वो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग होती है, पहले तो आप ये बात माने। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे आप बायो को अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, अच्छे से इसमें इंटरेस्ट बना पाएंगे। एंड जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है ऑलरेडी वो चीज़ आपकी अच्छी होती जाती है टाइम टू टाइम। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी मेजर 3 पॉइंट्स बताता हूँ मैं। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट फॉर डिटेल्ड वीडियो। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, रेफर एनसीईआरटी ओनली। बच्चे देखे हैं भाई मैंने कि मैं तो एनसीईआरटी नहीं है तो आसान है, या फिर एनसीईआरटी में तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो मैं बायो के लिए कोई और बुक उठा लेता हूँ। लेकिन नहीं भाई, आपने और कोई चैप्टर देखा हो जो एनसीईआरटी में समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चैप्टर वैसा ही है। आपको बायो के लिए एनसीईआरटी ही आपको रेफर करनी है। जैसे एग्जांपल, मैं आपका बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई अच्छी बुक है ही नहीं। आपको अगर हेल्प चाहिए ना, तो आप गूगल का, ठीक है, या फिर एआई का, चैट जीपीटी, जेमिनी एक्सेट्रा, इनकी हेल्प लीजिए। बुक वगैरह यस, बुरी नहीं है, बुक्स भी अच्छी हैं, लकमीर वगैरह की बढ़िया बढ़िया पब्लिकेशंस की हैं। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक काम होता है वो होता है एनसीईआरटी का। ठीक है, आप इसको जंप करके आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत है। स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप चढ़ी जाती है, ना कि सीधा पहले से 5 मिनट पे जंप मार लो। तो और दूसरा पॉइंट है कि फिल अप द स्पेसिस, यानी कि सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़े जा रहे हैं ऐसे, ये and कुछ नहीं कर रहे। एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी प्लेन साफ सुथरी रखी है नहीं। अगर आप चीजें पढ़ रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी ऐसी होनी चाहिए, जो जो चीजें आपको लाइक थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है आपने वो लिख रखी है, भले ही वो कितनी से कितनी छोटी हो, कितनी कितनी से बड़ी हो। ठीक है, आप खुद पढ़ रहे हो, आपको कंफर्टेबल होना है इन चीजों से। ठीक है, ये नहीं कि आपको और कोई आके देख रहा है और कोई ऐसे चेक करेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है कि फिल अप द स्पेसिस। यानी कि अगर सपोज फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आपको ग्लूकोज में डाउट आया कि यार ये है क्या, आपको पता लगेगा ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ये चीज़ होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH2O एंड एन। तो देन क्लोरोफिल में आपको कुछ भी डाउट आया, ठीक है, भले ये काफ़ी छोटी चीज़ें हों लेकिन यस, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको होना है इनसे कंफर्टेबल अच्छे से। किसी भी टर्म से आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे थोड़ी थोड़ी परेशान कर रही है, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता लेकिन फिर भी पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एंड द थर्ड वन, उससे पहले आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो शॉर्ट नोट्स टाइप हैं वो बना लिए हैं इस खाली स्पेस में। इससे आप जब वापस से यहाँ इसको पढ़ने आओगे, रिवीजन करने आओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये देखो, मैंने चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मुझे चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपको फैमिलियर फैमिलियर फील होगा कि हाँ यहाँ से मैं कई बार जा चुका हूँ, अब वापस से गो थ्रू करने हैं, बस सिंपल, बढ़िया। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, माइंड मैप रिवीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है, तो जस्ट मान लो आपने न्यूट्रिशन टॉपिक अभी पढ़ा है, इसमें आपने है ऑटोट्रोफी के बारे में पढ़ा, इसके पॉइंट्स लिखोगे क्या क्या पढ़ा था। हेटरोट्रोफी के बारे में, हाँ, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लिखोगे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन जाता है। तो दीज ऑल, इसको बोलते हैं माइंड मैप रिवीजन। ऐसे ही जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको चैप्टर का भी करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम हर एक टॉपिक के बाद भी ऐसे ही करते जाना है, चैप्टर के बाद भी। तो न्यूट्रिशन पढ़ लिया मैंने, ठीक है, इसमें ये था, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, ऐसे ही एक्सक्रीशन ह्यूमंस में, प्लांट्स में कहाँ से होता है, क्या क्या ऑर्गन्स थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी ऊपर ऊपर से मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। अब की बार मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या होगा कि जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल का मतलब है मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ है ऐसे, और उसको लाइन बाय लाइन बता के, टॉपिक बाय टॉपिक बताते कि हाँ अगर सपोज यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है
तो इसको आप कैसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, इसको वापस कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्वेश्चन टेक्निक लगानी है। ये क्वेश्चन टेक्निक भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से मेरे खुद के पर्सनली साइंस में मार्क्स थे 95 आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड मेरे बायो में लगभग फुल मार्क्स ही आ गए थे। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बायो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। मैं केवल और केवल फिजिक्स पढ़ता रहता था, ना ही केमिस्ट्री पढ़ी मैंने, ना ही बायो पढ़ी। बिल्कुल एंड में आके मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में पढ़ के अच्छा स्कोर किया था मेरे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी माया नहीं, ठीक है। अच्छे से, मतलब कि आई थिंक पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी कि हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में समझाया गया है कि आपको ऐसे पढ़ना है इसको। ये ना कि केवल आपको 10th क्लास में काम आएगा, बल्कि जो आपकी आने वाले हायर क्लासेस हैं, 11th 12th, जिसको कैरियर डिसाइडिंग क्लासेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी आप आगे जाके जब आपके हायर स्टडीज आएंगे, यानी कि ये तो आप जो पूरी 10th की साइंस है, इसका तो सिर्फ एक एक चैप्टर बन जाता है 11th 12th में। तो वहां भी आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलता वहां पे। ऐसे माइंड मैप करके आपको पढ़ना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जल्दी ही देखेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।